Hello guys, and welcome to our most popular series, your most favorite stars best movies. जिसमें आज हम इस एपिसोड में बात करेंगे मेरे फेवरेट एक्टर रियान रेनॉल्ड्स के 10 बेस्ट मूवीज की, जिसमें मैंने उनकी फेमस मूवीज को ऐड नहीं किया है क्योंकि आई नो वो तो आप सभी ने देखी होगी, और अगर नहीं देखी तो सबसे पहले इसे देखिए और रियान रेनॉल्ड्स के फैन हो जाइए मेरी तरह। मैंने इन सारी मूवीज को उनके IMDb रेटिंग के हिसाब से अरेंज की है। देन लेट्स वॉच। नंबर 10 ग्रीन लैंटर्न। मूवी की स्टोरी बेस्ड है स्पेस में रहने वाले वॉरियर्स पे जो स्पेस या गैलेक्सी को बैलेंस रखते हैं और जिन्हें ग्रीन लैंटर्न कहा जाता है, और उन्हें एक रिंग से पावर मिलती है, एक ऐसी पावरफुल और मैजिकल रिंग जो अपने वॉरियर्स को खुद चूज करती है। मगर फिर एक काफी पावरफुल क्रिएचर जो प्लैनेट्स को अपनी खुराक बना रहा होता है और प्लैनेट्स को डिस्ट्रॉय करके अपनी पावर बढ़ा रहा होता है, और जिसे रोकने के लिए वो ग्रीन लैंटर्न इस मिशन में जुड़ जाते हैं। मगर मूवी का टर्न तब आता है जब उस वॉर में एक लैंटर्न इंजर्ड हो जाता है और गलती से अर्थ पर पहुंच जाता है, और जहाँ पर उसके मरने से पहले उसकी रिंग एक न्यू वॉरियर एक ह्यूमन को चूज करती है अर्थ से, हॉल जॉर्डन, जहाँ पर वो भी एक ग्रीन लैंटर्न बन जाता है और इस वॉर में शामिल हो जाता है। और दूसरी तरफ वो पावरफुल क्रिएचर भी अर्थ में ही अपना एक वॉरियर चूज करता है, और जहाँ से इसकी स्टोरी और एक्शन एक्सट्रीम लेवल में पहुंच जाती है। अब हॉल जॉर्डन कैसे इस वॉर को जीतता है और कैसे उस क्रिएचर और उस वॉरियर को हराता है, ये तो आप इस मूवी को देखकर ही जानिए। इस मूवी की स्पेशलिस्ट के मैजिकल, एडवेंचर, ग्राफिक्स और एक्शन। वैसे ये मूवी रियान रेनॉल्ड्स की सबसे हेटफुल मूवी है जिसमें उन्हें काफी हेट मिली थी, और ये मूवी $200 मिलियन के बजट में 220 मिलियन की कमाई कर पाई थी, जिसके बाद रियान रेनॉल्ड्स ने DC को छोड़कर मार्वल में काम करना शुरू कर दिया था, और इस मूवी का भी काफी मजाक उड़ाया था खुद रियान रेनॉल्ड्स ने। बट मुझे ये मूवी काफी अच्छी लगी, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप इसे जरूर देखिए। ये मूवी रिलीज हुई थी 2012 में और ये 5.5 IMDb रेटिंग के साथ हिंदी में अवेलेबल है। नंबर 9 पर है द एमिटिविल हॉरर। मूवी की स्टोरी फॉलो करती है एक मिडिल क्लास फैमिली पे जो एक न्यू सिटी में शिफ्ट हो जाती है, और जिन्हें एक बड़ा सा घर काफी कम कीमत में मिल जाती है, क्योंकि वजह उस घर का पास्ट, जहाँ पर पिछली फैमिली के एक मेंबर ने अपने ही पेरेंट्स और सिबलिंग्स को गोली मारकर जान ले ली थी। उसका कहना था कि उसे ये सब एक शैतान ने करने को कहा था, जो हर रात 3:15 में उसे जगाती थी और मजबूर करती थी। मगर फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से वो फैमिली इस घर को खरीद लेती है और वहाँ रहने लग जाती है। मगर हिस्ट्री फिर से दोहराना शुरू हो जाती है, जहाँ पर शुरू में कुछ दिन तो काफी नॉर्मल होते हैं, मगर फिर उनके बच्चों की बिहेवियर चेंज हो रही होती है, पैरानॉर्मल एक्टिविटी होना शुरू हो जाती है, और जॉर्ज जिसे रात के 3:15 में आंख खुल जाती है। ये एक रियल लाइफ पर बेस्ड मूवी है जो अमेरिका की सबसे फेमस और हॉन्टेड हाउस पर बेस्ड है, जिसकी शूटिंग भी काफी टेरिफाइंग है, क्योंकि इस मूवी की शूटिंग रियलिटी में उसी घर में की गई है, और जिसमें रियान रेनॉल्ड्स का कहना है कि शूटिंग के बाद हर रात को 3:15 में उन्हें गर्मी लगनी शुरू हो जाती थी और उनकी आंख खुल जाती थी। अब तक इसके 3 पार्ट्स आ चुके हैं, जिसमें इसका सिर्फ फर्स्ट पार्ट इंग्लिश में, और मेरे हिसाब से इसे नंबर 2 की लिस्ट में होनी चाहिए थी। ये मूवी रिलीज हुई थी 2005 में और इसे IMDb रेटिंग मिलती है 5.9। नंबर 8 जस्ट फ्रेंड। क्रिस, जिसे अपनी क्लास में जेमी पर क्रश होता है, जो क्लास की सबसे पॉपुलर और हॉट गर्ल होती है, और क्रिस इसका एकदम उल्टा, जो एक दिन अपनी बॉडी शेमिंग और बैड लक से तंग आकर अपना होम टाउन छोड़कर लास वेगास आ जाता है और एक सक्सेसफुल म्यूजिक प्रोड्यूसर बन जाता है, और इसके साथ साथ अपने आप को टोटली चेंज कर देता है। मगर मूवी का टर्न तब आता है जब उसे एक म्यूजिशियन को एक कॉन्सर्ट में ले जाना होता है जो बहुत चुपकू होती है, मगर प्लान में टेक्निकल फॉल्ट की वजह से वो पहुंच जाता है अपने होम टाउन सालों बाद, और जहाँ जाकर उसकी मुलाकात होती है अपनी क्रश से जेमी, और जिससे मिलकर उसकी फीलिंग्स दोबारा से जागने लग जाती है, और फिर वो उसे इम्प्रेस करने की कोशिश करने लग जाता है अपनी न्यू लुक के जरिए। मगर अपने होम टाउन में दोबारा आने से उसका बैड लक भी दोबारा आ जाता है, और फिर मूवी टोटली फनी और लव ट्रायंगल वाली हो जाती है। अब कैसे क्रिस अपने क्रश को हासिल करता है, उस चुपकू से पीछे छुड़ाता है, और मूवी में कितने फनी एक्सीडेंट होते हैं, ये तो आप इस मूवी को देखकर ही जानिए। इस मूवी की स्पेशलिटीज कार रेटेड कॉमेडी, लव ट्रायंगल और मूवी की स्टोरी जो आपको बोर नहीं करेगी। ये मूवी रिलीज हुई थी 2005 में और 6.2 IMDb रेटिंग के साथ हिंदी में अवेलेबल है। नंबर 7 पर आती है फुल प्रूफ। मूवी की स्टोरी बेस्ड है 3 मास्टरमाइंड थीफ 3 बेस्ट फ्रेंड्स पे जो हाइस्ट और प्लानिंग में एक्सपर्ट होते हैं, मगर मूवी का टर्न तब आता है जब एक गैंगस्टर उनकी वीकनेस ढूंढ लेता है और उन्हें ब्लैकमेल करने लग जाता है, जहाँ पर उन्हें काफी कॉम्प्लिकेटेड और डेंजरस सेफ से मिलियंस ऑफ डॉलर की चोरी करनी पड़ जाती है।
अपने आप को बचाने के लिए। मगर फिर इसकी स्टोरी और हाइस्ट काफी कॉम्प्लिकेटेड होना शुरू हो जाती है और बात उनकी जान तक पहुंच जाती है। तो फिर वो दोस्त कैसे प्लान को अंजाम देते हैं, कैसे मिलियंस ऑफ डॉलर्स की चोरी करते हैं और कैसे अपनी जान बचाते हैं, ये तो आप इस मूवी के देख कर जानिए। इस मूवी की स्पेशलिटी इसकी कॉमेडी, सस्पेंस, थ्रिलर और इसके मास्टरमाइंड्स प्लान जो आपको काफी ज्यादा अट्रैक्टिव करेगी। तो उसे आप जरूर देखेगा। मैं पर्सनल रिकमेंडेशन। ये मूवी रिलीज हुई थी 2003 में और ये 6.4 IMDb रेटिंग के साथ हिंदी में अवेलेबल है। नंबर 6 पर है मेरी फेवरेट और बेस्ट R-rated कॉमेडी मूवी वैन वेल्डर। इसकी स्टोरी फॉलो करती है एक पॉपुलर स्टूडेंट वैन पे, जो पिछले 5 सालों से एक ही कॉलेज में होता है और काफी फेमस, एक्सपीरियंस और एक अमीर बाप का बेटा होता है, और जहाँ पर उसका और उसके प्रिंसिपल का 36 का आंकड़ा होता है। मगर मूवी का टर्न तब आता है जब एक जर्नलिस्ट उस पर एक आर्टिकल लिखने का सोचती है और इसे अच्छे से समझने के लिए उसके साथ टाइम स्पेंड करने लग जाती है, और देखते देखते वैन को उस लड़की से प्यार हो जाता है। बट गेस व्हाट, वो लड़की उसी की प्रिंसिपल की बेटी होती है, और जहाँ से इसकी कॉमेडी एक्सट्रीम लेवल में पहुंच जाती है। अब कैसे वैन उस लड़की को हासिल करता है और कैसे अपने आप को उसके काबिल साबित करता है, ये जानिएगा आप इस मूवी में। ये मूवी टोटली R-rated कॉमेडी, बॉर्ड और पागलपंती से भरी हुई है, और जो इस मूवी की स्पेशलिटी भी है। अब तक इसके 2 पार्ट्स आ चुके हैं, दोनों ही पार्ट्स हिंदी में अवेलेबल है, और मेरे हिसाब से इसे नंबर 3 की लिस्ट में होनी चाहिए थी। ये मूवी रिलीज हुई थी 2002 में और इसे IMDb रेटिंग मिलती है 6.4। नंबर 5 सेल्फलेस। एक रियल एस्टेट का सक्सेसफुल बिजनेसमैन डेमियन, जो एक बिलियनर होता है बट बीमार भी, और इसी बीमारी में मर रहा होता है। मगर फिर ऐसा पावरफुल बिजनेसमैन उसकी मुलाकात होती है कुछ रिसर्चर्स से, एक ऐसे ऑर्गेनाइजेशन जो साइंस के जरिए एक ह्यूमन बॉडी बनाती है और एक इंसान की मेमोरी उस बॉडी में ट्रांसफर कर देती है। इट्स लाइक एक बॉडी को दूसरी बॉडी में ट्रांसफर करना। तो फिर डेमियन अपनी मेमोरी को उस साइंटिफिक बॉडी में ट्रांसफर कर देता है और यूं ही उसे एक यंग और हेल्थी लाइफ मिल जाती है, और फिर वो सब करता है जो उसने अपनी यंग एज में मिस कर दी थी। मगर मूवी का टर्न तब आता है जब उसे एक दिन एक हेलुसिनेशन होना शुरू हो जाती है उस बॉडी और उसकी फैमिली की, और जिसका वो पीछा करना शुरू हो जाता है और डिस्कवर करता है कि ये बॉडी एक साइंटिफिक बॉडी नहीं है, बल्कि उसकी मेमोरी को किसी और की बॉडी में ट्रांसफर किया है जिसकी अपनी खुद की एक लाइफ थी। मगर क्यों? जैसे जैसे डेमियन उस बॉडी, उसकी फैमिली, उसकी लाइफ और उस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पता करना शुरू हो जाता है, वैसे वैसे इसकी स्टोरी क्रिटिकल और डेमियन एक प्रॉब्लम में फंसना शुरू हो जाता है। अब मूवी में आगे क्या होता है ये तो आप इस मूवी को देखकर ही जानिए। इस मूवी की स्पेशलिटी इसके एक्शन, थ्रिलर और इसकी ट्विस्ट एंड जो बेस्ट है। यह मूवी रिलीज हुई थी 2015 में और ये 6.5 IMDb रेटिंग के साथ हिंदी में अवेलेबल है। नंबर 4 पर स्मोकीनेस। मूवी की स्टोरी शुरू होती है 2 डिटेक्टिव एजेंट से, जिन्हें ये इन्फॉर्मेशन मिलती है कि एक पावरफुल माफिया ने 10 मिलियन की सुपारी दी होती है बड़ी इसराइल को मारने की। बड़ी इसराइल जो पहले एक सक्सेसफुल म्यूजिशियन हुआ करता था, मगर पैसों और पावर की भूख में वो ड्रग्स और माफिया से जुड़ जाता है, कुछ दोस्त और कुछ दुश्मन बना लेता है, और जिनके बारे में जानने के लिए CIA बड़ी इसराइल से एक डील करती है कि उसकी सिक्योरिटी के बदले उसके सारे पार्टनर्स की इन्फॉर्मेशन। तो फिर उस इन्फॉर्मेशन के बदले वो एजेंट्स बड़ी इसराइल को बचाने में लग जाते हैं। बट जैसा कि मैंने पहले कहा कि बड़ी इसराइल को ऑफिशियली मरवाने के लिए 10 मिलियन का इनाम लगा होता है। तो फिर दुनिया भर के सारे सीरियल किलर्स, एशियंस, प्रोफेशनल्स और साइकोस के पीछे पड़ जाते। तो फिर CIA कैसे इसराइल को बचाती है और आखिर इस सारी चीज के पीछे का खेल क्या होता है, ये जानकर आप भी काफी ज्यादा शॉक हो जाओगे। इस मूवी की स्पेशलिस्ट के एक्शन, क्राइम, थ्रिलर, पागलपंती और ट्विस्ट जो एंड में इस मूवी की स्टोरी चेंज कर देती है, और मेरे हिसाब से इसे नंबर 1 की लिस्ट में होनी चाहिए थी। अब तक इसके 2 पार्ट्स आ चुके हैं। इसका फर्स्ट पार्ट रिलीज हुआ था 2006 में और ये 6.6 IMDb रेटिंग के साथ हिंदी में अवेलेबल है। नंबर 3 पर है सेफ हाउस। जेबिन फ्रोस्ट, जो एक CIA का एजेंट होता है, मगर वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन से गद्दारी करता है और पकड़ा जाता है, और दूसरी तरफ मैट वेटस्टोन, जो उसी ऑर्गेनाइजेशन में होता है विद 0 एक्सपीरियंस, जिसे ना ही किसी मिशन या केस दिया जाता है, और वो एक सेफ हाउस में ड्यूटी कर रहा होता है। मगर मूवी का टर्न तब आता है जब जेबिन को पूछताछ करने के लिए उस सेफ हाउस में लाया जाता है कि तभी वहाँ पर कुछ गैंगस्टर अटैक कर देते हैं जो जेबिन को मारना चाहते हैं। सारी टीम मारी जाती है सिवाय मैट के, जो जेबिन को लेकर दूसरी सेफ हाउस की तरफ बढ़ रहा होता है उन गैंगस्टर से बचाते हुए। मगर मूवी में आगे जाकर मैट गौर करता है और ये डिस्कवर करता है कि सेफ हाउस जो कि एक्चुअली कॉन्फिडेंशियल होती है और जिसके बारे में सिर्फ CIA के कुछ एजेंट ही जानते हैं। तो फिर वहाँ पर गैंगस्टर कैसे पहुंच सकते हैं, जेबिन ने अपने ऑर्गेनाइजेशन से गद्दारी क्यों की होती है और वो लोग जेबिन को क्यों मारना चाहते हैं। अगर आपको भी ये सारे सवालों को जवाब जानना है तो इस मूवी को जरूर देखिए। इस मूवी की स्पेशलिटीज के एक्शन, सस्पेंस, मिस्ट्री, सीक्रेट्स और क्राइम स्टोरी। यह मूवी रिलीज हुई थी 2012 में और ये 6.7 IMDb रेटिंग के साथ हिंदी में अवेलेबल है। नंबर 2 बरीड।
मूवी में हमें पॉल कॉन्ने की स्टोरी दिखाई गई है, जो अपने आप को 6 फीट जमीन के अंदर एक कफिन में ट्रैप पाता है और जिसके पास सिर्फ एक लाइटर, एक मोबाइल और 90 मिनट्स की ऑक्सीजन बची हुई होती है। मगर फिर उसे कॉल आती है किडनैपर्स की, जो पॉल से कहते हैं कि वो अपनी गवर्नमेंट से बात करके अपनी जान के बदले उन गैंगस्टर को 10 मिलियन की रकम देने के लिए मनाए। और फिर पॉल इन 90 मिनट्स की ऑक्सीजन के अंदर अंदर अपनी गवर्नमेंट से कनेक्ट करने की, उन्हें समझौता करने के लिए मनाने की और अपनी जान बचाकर निकलने की कोशिश करने लग जाता है। तो फिर पॉल ये सब चीजें कैसे करता है, ये तो आप इस मूवी को देखकर ही जानिए। इस मूवी की स्पेशलिटी इसके सस्पेंस, सर्वाइवल, इंस्पिरेशनल और मूवी की डायरेक्शन, जो आपको इसे एंड तक देखने के लिए मजबूर कर देगी। तो इसे आप मिस मत कीजिएगा। मैं पर्सनल रिकमेंडेशन। ये मूवी रिलीज हुई थी 2010 में और ये 10 में से 7 IMDb रेटिंग के साथ हिंदी में अवेलेबल है। नंबर 1 पर है डेफिनेटली मे बी। इसकी स्टोरी फॉलो करती है डिवोर्स फादर विल हॉग्स पे, जिसकी 11 साल की डॉटर अपने फादर के पास के बारे में जानना चाह रही होती है, उसके फादर की लव लाइफ के बारे में। तो फिर काफी फोर्स के बाद उसके फादर विल अपनी डॉटर को अपनी कॉम्प्लिकेटेड लव स्टोरी के बारे में बताना शुरू हो जाता है, मगर एक शर्त पे कि वो अपनी सारी गर्लफ्रेंड्स का नाम चेंज करके बताएगा। तो चलो बच्चों शुरू करते हैं। तो विल की एक कॉलेज गर्लफ्रेंड थी, जिसके साथ विल का रिलेशनशिप काफी पुराना और सीरियस था। तो विल उसका नाम रखता है एमिली। बट फिर विल को जॉब के सिलसिले में न्यू सिटी जाना पड़ जाता है और एमिली उसे चीट करने लग जाती है, जिसे डिस्कवर करने के बाद वो दोनों बिछड़ जाते हैं। और न्यू सिटी में विल की मुलाकात होती है एमिली के चाइल्डहुड फ्रेंड्स, जिसे समर नाम से अज्यूम कर लेते हैं और जिसके साथ विल टाइम स्पेंड करने लग जाता है और डेट भी। मगर समर काफी कॉम्प्लिकेटेड लड़की होती है और जिसे विल समझ नहीं पा रहा होता है। तो फिर ब्रेकअप। मगर फिर उसी के ऑफिस में वो मिलता है अपनी कलीग से अप्रैल, जो परफेक्ट होती है बट विल ब्रोक, और जो किसी भी रिलेशनशिप के लिए रेडी नहीं होता। बट जैसे ही विल रेडी होता है, उसका पास्ट उसकी एक्स गर्लफ्रेंड्स वापस आ जाती है। तो फिर विल कैसे इसे डील करता है, कैसे उसकी कॉम्प्लिकेटेड लाइफ और लव स्टोरी ठीक होती है और विल किसे अपने लाइफ पार्टनर बनाता है। वेल ये आप और इसकी डॉटर भी एंड में जानती है, क्योंकि रिमेम्बर सारे नाम चेंज कर दिए थे, जिसकी वजह से वो ट्रू लव जानने के लिए आप इस एंड तक देखोगे। इसकी स्टोरी काफी यूनिक है, जो आपको जरा भी बोर्ड और डिस्कनेक्ट फील नहीं करवाएगी और जो इस मूवी की स्पेशलिटी भी है। ये मूवी रिलीज हुई थी 2008 में और ये 7.1 IMDb रेटिंग के साथ हिंदी में अवेलेबल है। It's a threesome. That's a game that adults play sometimes when they're bored. Whatever. तो गाइस ये थी टॉप 10 रियान रेनॉल्ड्स की बेस्ट मूवीज। मैंने अपना टेलीग्राम का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जहां से आप सारी मूवीज को इजीली देख सकते हो और डाउनलोड भी कर सकते हो। तो जाकर सारी मूवीज देखिए और अपना फेवरेट मूवी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और ये भी बताइए कि आपके हिसाब से कौन सी मूवीज को नंबर 1, नंबर 2 या नंबर 3 पर होनी चाहिए थी। और अगर आप क्राइम मिस्ट्रीज मूवी देखने के शौकीन हो मेरी तरह, बट जिसमें आपको थ्रिलर, मिस्टीरियस और डार्क सीक्रेट्स के साथ साथ बोल्ड और इरोटिक सीन भी एक्सपीरियंस करने को मिले, तो फिर हमारी लास्ट वीडियो 10 बेस्ट ऑफ इरोटिक क्राइम मिस्ट्री मूवीज की लिस्ट आपके लिए बेस्ट है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।